हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल DTA भागलपुर में। जैसा कि कल हम लोगों ने मेडावल कंप्लीट करने का सोचा था, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, तो आज हम लोग मेडावल कंप्लीट करके मध्यकालीन भारत के आधुनिक भारत के अधिकतर क्वेश्चन को आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए। तो समय बहुत कम है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी में। सिख धर्म, ठीक है, आइए। कहते हैं कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर तो कौन सा हो गया हमारा, तो फतेह बुर्ज। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा हो गया हमारा, फतेह बुर्ज। अगला कहते हैं खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे। तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर किनके, उनका नाम क्या है, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे, तो 1716 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1699 ईस्वी में। ठीक है, आगे कहते हैं किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, गुरु गोविंद सिंह इनका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं थी। तो सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं थी, तो कौन सा, तो श्री रकाबगंज साहिब जो नई दिल्ली में है। श्री रकाबगंज साहिब जो नई दिल्ली में, ये सिखों के 5 तख्तों में शामिल नहीं थी। ठीक है, आगे कहता है आदि ग्रंथ किस समुदाय के धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ भी किस समुदाय से हो गए, तो सिख धर्म से। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, आदि ग्रंथ किस समुदाय से, तो ये सिख से। ठीक है, आगे कहते हैं किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी। इसका मतलब देख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर जो है हमारा, स्वर्ण मंदिर ये कहां पर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, श्री हरमिंदर साहिब का। ये जो स्वर्ण मंदिर है वहां पे अमृतसर में, वहां पे किसका ये है, सिख संत का, तो श्री हरमिंदर साहिब का आधारशिला। तो किसने आधारशिला रखा, तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी ने, दोनों मिलके। ठीक है, दोनों के टाइम में रखा गया था, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहब या दरबार साहब भी कहा जाता है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, कहाँ पर है, तो अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी। अभी जस्ट हम लोग देखे थे विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला, तो आधारशिला किसने रखी थी, तो हजरत मियां मीर जी ने। हजरत मियां मीर ने, देख रहे हैं ना, स्वर्ण मंदिर है, सिखों से संबंधित है, लेकिन आधारशिला कौन रख रहे हैं, हजरत मियां मीर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान ननकाना। तो पूछता है क्वेश्चन कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में ये आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ननकाना, या तो ननकाना या फिर तलवंडी या फिर ननकाना। तो कब हुआ था, तो 1469 में। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ननकाना, जो कहाँ पर है, तलवंडी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कहते हैं गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी। तो गुरु नानक देव की जो है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी, तो ये 15वीं शताब्दी में। कब की थी, 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन चिलैया वाला युद्ध। तो चिलैया वाला युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1849 में। चिलैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था, 1849 में। अगला क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है ये हमारा, ठीक है, स्वर्ण मंदिर ये हमारा अमृत सरोवर झील के पास, स्वर्ण मंदिर जो अमृत सरोवर झील के पास किनारे स्थित है। ठीक है, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन
पद्मावत किसने लिखा? ये क्वेश्चन तो बार बार आ गया है। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसी ने। अगला कहते हैं किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर, अपने पीक पॉइंट पे, ठीक है, तो चरमोत्कर्ष पर बोलेगा तो जहांगीर, और किसके समय में मुगल चित्रकला प्रारंभ हुआ, तब हमारा आंसर क्या हो जाता? अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जाती है? तो शेरशाह का जो भू लगान व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी, अब लोग बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? कल ही हम बताए थे फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट में बताइए। कहते हैं फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये हमारा दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, अगला कहते हैं भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूर्व का सिराज, ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज हमको किसको कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, पूर्व का सिराज किसको बोला जाता है? जौनपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहद्दिब क्या था? तो मुहद्दिब जो है ये लोक आचरण अधिकारी होते थे। मुगल प्रशासन में मुहद्दिब क्या होते थे? तो ये लोक आचरण अधिकारी होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो मीर सैयद अली के द्वारा। किसके द्वारा? मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? किसने? तो सब जान रहे होंगे इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा? फर्रुख शियर। क्या हो जाएगा आंसर? फर्रुख शियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट हमारा मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जवाबिद का संबंध किससे है? तो ये राज कानून से। जवाबिद का संबंध, तो जवाबिद का संबंध किससे है? तो ये हमारा राज कानून से है। ठीक है, आगे 1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन कहता है कोस मीनार है, तो कोस मीनार क्या है? तो कोस मीनार जो एक दूरी निर्धारक है। हम लोग बोलते हैं ना कि 1 कोस चले 2 कोस चले, तो कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन क्या विविध, हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन को खत्म करने वाले। ठीक है, चलिए आइए, कहता है कि चिंगकिज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क, क्या नाम दिया गया? निजाम उल मुल्क भी कहा गया। तो जिसकी स्थापना किसने की थी? तो चिंगकिज खान ने। तो चिंगकिज खान ने किसकी स्थापना की थी? तो चिंगकिज खान ने हैदराबाद की स्थापना की थी, जिसको कि निजाम उल मुल्क भी बोला गया। किसकी स्थापना की थी? तो हैदराबाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे? तो तानसेन जो ये ध्रुपद शैली से, तानसेन किससे संबंधित है? तो ध्रुपद शैली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित? तो शरिया मुस्लिम से, जान ही रहे होंगे शरिया किससे संबंधित है? मुस्लिम से। ठीक है, अगला, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो ये जो रुद्रमा देवी थी ये काकतीय वंश से संबंधित थी। रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, कहां पर स्थित है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में देशिंगनाडु कहा जाता है? देशीनगनाडु। ठीक है, तो देशीनगनाडु प्राचीन काल में किस शहर को कहा जाता है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस शहर को बोला जा रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोल्लम। ठीक है, देशीनगनाडु किस शहर को? कोल्लम कहाँ पर है हमारा? तो केरल के कोल्लम। कहाँ पर? केरल के कोल्लम। ठीक है, अगला,
चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, जान ही रहे। चार मीनार कहाँ पर है हमारा? तो हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो हम बता ही थे सवाई राजा जय सिंह के द्वारा टोटल कितने जगह बनाया गया है? तो 5 जगह जंतर मंतर का बनाया गया है। अब देखिए वाराणसी में है, बिल्कुल है। उज्जैन में है, बिल्कुल है। जयपुर में है, बिल्कुल है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? नागपुर। नागपुर में नहीं है। वाराणसी, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और आगरा, है ना। दिल्ली और मथुरा, है ना। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर का किला जो है कहाँ है? तो राजस्थान में। जैसलमेर, तो जैसलमेर का किला है कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला का निर्माण शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया। तो गोलकुंडा किला का निर्माण जो है, ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो काकतीय शासकों के द्वारा किया गया गोलकुंडा किला का निर्माण। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद, पूछता है कि पूर्व का सिराज किसको बोलते थे? जौनपुर को। अटाला मस्जिद भी हमारा कहाँ पर है? तो अटाला मस्जिद भी हमारा कहाँ है? जौनपुर में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता था? तो तबला जो है ये इसका आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। तबला का आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बशव, तो गुरु बशव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलन किया? तो गुरु बशव ने ये कर्ण भाषा, कर्ण मतलब कन्नड़ भाषा, ठीक है। अगला, राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने स्थापित किया था। तो ये जो दिल्ली की स्थापना, तो दिल्ली की स्थापना तोमर ने की थी, ठीक है। दिल्ली की स्थापना किसने? तोमर ने। किसने? राजपूत काल के कौन थे? तो अनंगपाल तोमर। कौन थे? अनंगपाल तोमर, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में मध्यकाल डैश डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है। तो भारत में जो है, ठीक है, क्वेश्चन है भारत में मध्यकाल, तो मध्यकाल 8वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और समाप्त कब होता है? तो 18वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, हाई डैश से कितना किलोमीटर? ये सब क्या क्वेश्चन। आगे, चश्मे शाही, अच्छा इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ था क्या कल? अच्छा हाँ हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या? तो इसका आंसर था आपका ए नंबर। तो ए आपका क्या हो गया? चंडीगढ़, ठीक है। ए आंसर हो गया आपका चंडीगढ़, देख लीजिएगा, है ना। आगे, चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक था। तो चश्मे शाही कहाँ पर? तो कश्मीर में। चश्मे शाही कहाँ? तो कश्मीर में, ठीक है। मराठा साम्राज्य, उसके बाद फिर हम लोग मुगल पतन करेंगे, ठीक है। कहते हैं शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी। फिर क्वेश्चन है, कहता है सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सतनामी पंथ की स्थापना कब की गई? तो सतनामी पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में सतनामी पंथ का। अगला क्वेश्चन कहते हैं शिवाजी के पिता का क्या नाम था? अभी जस्ट हम लोग देखे शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी। अगला, शिवाजी की राजधानी, तो शिवाजी ने राजधानी अपना रायगढ़ बनाया था, इसको भी याद रख लीजिए। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान? तो ये जो अष्टप्रधान था ये शिवाजी के दरबार में रहता था। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था? तो विदेश मंत्री शिवाजी के शासन के काल में, ये पूछता है क्वेश्चन कि शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। अगला कहता है समर्थ रामदास किसके गुरु थे?
समर्थ रामदास, तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहलाता है? तो महाराष्ट्र के जो सामंत वर्ग के लोग थे वही वतनदार कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सरंजामी प्रथा। तो सरंजामी प्रथा क्या था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा जो था, मराठा भू राजस्व प्रथा को क्या बोला जाता था? सरंजामी प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा सरंजामी प्रथा क्या था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा को हम लोग सरंजामी प्रथा बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां हम लोग कंप्लीट कर दिए मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जहां तक कि इस बार जो क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी शिक्षक वाला भी जो है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत के इतिहास से ही मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको इतिहास से 20 प्रश्न पूछता है तो 20 प्रश्न में आपको कुल अगर 20 पूछ रहा है तो 20 में आपको जो है 10 से 12 प्रश्न आपको सिर्फ आधुनिक भारत से ही रहेगा। इसके अलावे आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से रहेगा। जो फिर शेष बचता है 3-4 क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से आएगा जो आपका कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, अगला हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं प्लासी का युद्ध, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप नवाब या उप दीवान बनाया गया था? प्लासी युद्ध के बाद कहाँ का बात कर रहा है? बिहार का। तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का किसको बनाया था? राजा सिताव राय को, राजा सिताव राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में मुनरो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो बंगाल में कौन था उस समय? तो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले कौन सा? क्रम मिला लीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1761। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। नादिर शाह का आक्रमण ये देख लीजिएगा एक बार क्रम इनका। ठीक है, अगला वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले सदस्य कौन थे? तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कहते किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डांडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, हैदर अली ने कब? 1755 में। कहां पे? डांडीगुल। ये डांडीगुल कहां है? तो ये डांडीगुल हमारा तमिलनाडु में। कहां पर है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के डांडीगुल में 1755 में हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, ये कारण किसकी सहायता से? तो ये फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किसकी सहायता से? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? फिर से वही क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह, ये सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, चलिए कहता यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। कहता किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? ब्रिटिश ने तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास के युद्ध में जो किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रांसीसी को हरा दिया था, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, अगला कहता किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग का आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो कब किया था घोषणा? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। ठीक है, चाय पे अधिकार कब समाप्त किया गया था? 1833 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कहते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य, तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक तो कौन कहलाएंगे? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1760 में जो वांडी विवाद का युद्ध देखे थे, किसके किसके बीच देखे थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कब देखे थे? 1760 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्ष 1632 में बिहार के पटना में, ये 68 बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगला पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर? तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में मछलीपट्टनम में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां खोली थी? तो मछलीपट्टनम में, जिस वजह से इसका उत्तर क्या हो गया? ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था ये फोर्ट विलियम, तो ये फोर्ट विलियम कहां पर है? हमारा कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था? तो ये किया था हमारा पुर्तगाली ने। किसने किया था? तो पुर्तगाली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था। तो ये चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, बंबई जो है पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के, यानी कि ये जो चार्ल्स द्वितीय थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजकुमार, इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था, जिसमें कि दहेज रूप में बंबई इनको दिया गया था। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय, पुर्तगाली शक्ति तो स्थापित। ठीक है, तो यानी कि ये बात कर रहा है किसका? वास्तविक। तो वास्तविक कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय बोलेगा तो अल्मीडा, और अगर वास्तविक लगा देगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्बुकर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालिक कारण, देखिए किसी किसी किताब में ये आंसर भी दिया है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, और किसी किताब में आंसर उसका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण भी दिया है। ठीक है, ज्यादातर आंसर हमारा सुटेबल क्या है? ये वाला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोल्ली के स्थान पर हराया था? तो सोल्ली का जो युद्ध हुआ था, सोल्ली के स्थान पर अंग्रेजों किसने? तो थॉमस बेश ने सोल्ली के स्थान पर किसको हराया था? तो पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, तो अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहां पर? तो सूरत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूरोपियन कंपनी का ये लेवल 2। ठीक है, अगला औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले औपनिवेशिक, तो सबसे पहले जान रहे हैं हम लोग कहां पर? तो बंगाल में। ठीक है, कहता है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में नदी के तट पर, तो किस नदी के तट पर? तो बंगाल में। कौन सा नदी? तो जान ही रहे हम लोग, हुगली, जो पुर्तगालियों ने डकैती के लिए लूटपाट बनाया था। कहता है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कब? 1611 में। तो देख लेते हैं हम लोग, सूरत ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा 1611 में देख लिए फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने, ईस्वी याद रख लीजिए इसका, 1611 में बात कर रहा है। 1611 में पहला कारखाना, ठीक है, जो असफल था। 1611 में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा भी, ठीक है, यह लेकिन असफल था। ठीक है, ये क्या था? असफल था। ठीक है, जिस कारण से हम लोग फिर देखते हैं कि सूरत में पहला सफल कारखाना अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। ठीक है, अगला भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सब जान रहे होंगे, वास्को डिगामा 1498 ईसा पूर्व। आगे 1498 ईस्वी। कहता है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की? तो पुर्तगालियों ने, है ना। आगे कहता है कि गोवा को
पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो ये 1961 में। क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे पहले आए पुर्तगाली, कौन सबसे बाद में गए? तो पुर्तगाली। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी कौन गए थे? तो पुर्तगाली गए थे। ठीक है, अगला, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों द्वारा कब कर लिया गया था? गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? ये 1510 में। इसका आंसर गलत है। ठीक है, 1510 में किया गया था। ठीक है ना, आगे, इनमें से कौन सा खोजकर्ता जो भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? ठीक है, जो भारत आना चाहता था लेकिन वो कहां पहुंच गया? अमेरिका। तो कौन हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। ठीक है, यही। अब इसके बारे में कहानी जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये कोलंबस भी जो है, कोलंबस भी कैप ऑफ गुड होप के पास जाइए पहुंच गया था। वहीं से जो है ये रिटर्न हो गया था कैप ऑफ गुड होप के पास से, और वहां से लेकिन जो ये वास्को डिगामा है वो वहां से फिर भारत के लिए आए थे। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप्स। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो जान ही रहे हम लोग, कहाँ किया था? सूरत में। कहता है डैश इंग्लैंड की रानी को भारतीय महारानी नियुक्त किया गया था। तो कहाँ कब किया गया था? 1876 में। किसी किसी किताब में 1870 भी है। ठीक है, तो कब? 1876। कहता है डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापारी करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया। तो भारतीय महाद्वीप और चीन के साथ, तो किसके बारे में बात हो रहा है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कहता है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध, तो पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, युद्ध लड़ा गया था, उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि। पहला कर्नाटक युद्ध। ठीक है, पहला कर्नाटक में कौन सी संधि? तो मद्रास की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो रहा था उस टाइम में भारत का शासक अकबर था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था उस टाइम में शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में फोर्ट विलियम नदी किस नदी के किनारे? तो जान ही रहे हैं, हुगली नदी के किनारे, क्योंकि फोर्ट विलियम का पहले ही हम लोग देख लिए थे। कहां पर? तो ये कहां था? कोलकाता में। ठीक है, अगला, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का? तो सेंट एंजेलो फोर्ट। ठीक है, सेंट एंजेलो फोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो उसमें शामिल नहीं थे? कौन सा? तो एंग्लो बंगला युद्ध। भारत में अपने नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटिश के साथ किसके बात कर रहा है? ब्रिटिश और भारतीयों के बीच एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, मैसूर देखे हैं, लेकिन एंग्लो बंगाल हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों के निर्यात करता था? तो ये रेशम एवं सूती एवं रेशम से बने कपड़ों का जो है निर्यात करता था। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। 1600 ईस्वी में बना था और 1600 से 1612 में भारत में स्थापित कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना, यानी कि उसको कह रहा है कि ये किस नाम से भी जाना जाता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया? तो ये जॉन कंपनी। ठीक है, जॉन कंपनी। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश करने का अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया किसने? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। अगला क्वेश्चन,
वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये इसका उत्तर तो सब जान रहे होंगे, 1498 में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा फिर वही चीज है, कब आया था, 1498 में। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, कौन जो एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ई, यानी कि गोवा भी नहीं था, सूरत भी नहीं था, और इसके अलावे हमारा पांडिचेरी भी नहीं था। ठीक है, अगला, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो पुर्तगाली जो है गोवा कब, 1510, यानी इसका मतलब कौन सी सदी, तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं सदी में। कहते हैं यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ भारत पहले भारतीय तटों के किस शहर पर पहुंचे थे, तो जान ही रहे होंगे हम लोग कि वास्को डी गामा किस शहर पर आए थे, कालीकट। स्वागत कौन किया था, तो जमुरीन। कहता है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र पे तो कहां पर आए थे, तो जान ही रहे होंगे हम लोग केरल के कप्पक डाकू या कालीकट। ठीक है, अगला, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में, ठीक है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज में, अभी जस्ट ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखे ही थे, कौन सा दिया गया था, तो ये मुंबई दिया गया था, बंबई है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला, अंग्रेजों द्वारा, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, अंग्रेजों द्वारा बात कर रहा है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अगला, कैप ऑफ गुड होप, यही था कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, जहां की कोलंबस भी पहुंचा था यहां तक, लेकिन कैप ऑफ गुड होप के बाद कोलंबस आगे नहीं बढ़ा था, जिस कारण से उन्होंने यहां से रिटर्न होकर, वो किसका खोज किया था, कोलंबस, अमेरिका का, और यही स्थान था कैप ऑफ गुड होप, जहां पे कि आया वास्को डी गामा भी आया था, और उन्होंने हिम्मत दिखाया, रिस्क लिया, वहां से फिर ये आगे बढ़े थे, तब जाके उन्होंने भारत की खोज की थी, है ना, भारत की खोज की थी। ठीक है, आगे, तो ये क्या कर रहा है कि कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में, कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया। देखिए सीधा सीधा, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब, 1600, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो जान ही रहे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में। आगे, अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है कौन सी, प्रेसिडेंसी, ये तीनों का क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों के टाइम में यही भारत में 3 प्रेसिडेंसी ही तो था, है ना। जब पूरा मैप जब देखते होंगे, ठीक है, तो ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी तो उस समय फेमस में था, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, तो भारत में पहला कहाँ पर, तो सूरत, बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, सॉरी, हाँ ये हो गया सूरत, तो सूरत आपका किधर आ गया, मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ठीक है, ये सूरत जो हमारा गुजरात वाला क्षेत्र, ये हो गया हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, अगला, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को विदेश भेजा था, तो किसने भेजा था, तो यूरोपियन, किसने भेजा था, यूरोपियन। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, बिहार में पूछ रहा है किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, कहां पर हुआ था, सारण में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, बार बार पूछता है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, शाह शुजा से। कहता निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था,
तो प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव कब हुआ था? तो 23 जून 1757। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो किसने? हैदराबाद के निजाम ने, है ना। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बहुत बार पूछा गया, बक्सर के युद्ध के बाद ही 12 अगस्त 1765 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का, तो बिहार का किसको बनाया था? शिताब राय को। बिहार का किसको बनाया था? शिताब राय को। और यह किसका बात कर रहा है? मुर्शिदाबाद का, यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र का, वो बनाया था मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको? तो शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। कहते हैं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था कब? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेज ने 1849 में, ठीक है, 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष आए थे? तो प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। कब हुई थी? 1757, 23 जून 1757 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासी की युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, जो कौन थे? सिराजुद्दौला। कहता है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो सिराजुद्दौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व, तो ब्रिटिश प्लासी का युद्ध बोल रहा है, तो कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। यही बक्सर का बोलता तो कौन होता? हेक्टर मुनरो। कहता है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। कब? तो प्लासी की लड़ाई 1757। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद जिसका अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। ठीक है। अगला, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? अभी जस्ट हम लोग देखे थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा हमारा सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार को जस्ट देखे थे 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। बंगाल, बिहार, इसके अलावा एक और कौन था? बंगाल, बिहार और इसके अलावा एक और कौन था? तो उड़ीसा, है ना। अगला, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कहाँ कहाँ का? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों को निरसन करने का अधिकार कर दिया था। तो 1765 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हम लोग जान ही रहे बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से। ठीक है। कहता है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? त्रिपक्षीय संधि, तो त्रिपक्षीय संधि पर एक बार देख लेते हैं किसने किसने हस्ताक्षर किए थे त्रिपक्षीय संधि पर। तो लॉर्ड ऑकलैंड, कौन कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। त्रिपक्षीय दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर, तो त्रिपक्षीय संधि पर किसके खिलाफ? तो मोहम्मद खान के खिलाफ। कौन कौन? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम में हत्या हुई
चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में, 1700 कब हुआ था, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। वहाँ पे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था और वहीं पे टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो बोलेगा कि नींव रखा था, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का नींव रखा था, ठीक है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का नींव रखा था, तो आंसर क्या हो गया हमारा, प्लासी की लड़ाई। लेकिन बोलेगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को स्थापित कौन किया था, तब हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा के युद्ध में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। कब हुआ था? 1781 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो अंग्रेजों के जीत के बाद घटी थी, कौन सी घटना घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था उसी टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेज ने मैसूर के साथ कितना युद्ध लड़ा था? तो 4 युद्ध लड़ा था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग लास्ट लिखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो हमारे ये मैसूर का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। प्लासी और बक्सर की लड़ाई देश पर अंग्रेजी शासन का स्थापित, तो कहाँ पर अंग्रेजी शासन का स्थापित? तो बंगाल में, ठीक है। प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध कब? 23 जून 1757, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी युद्ध जो है किसके नेतृत्व में? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर? तो प्लासी की लड़ाई किस नदी पर? तो भागीरथी नदी। किस नदी के तट पर? तो भागीरथी, गंगा नदी, है ना। अगला, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से, तो पूछता है क्वेश्चन कि ऐसे बंगाल के कौन नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेते गया? तो कौन? तो मुर्शिद कुली खान। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? मुर्शिद कुली खान। और मुंगेर को कौन बनाया था? मीर कासिम ने, ठीक है। कहता है हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध जो है परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो कब? तो ये मराठा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। देश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़े सामंती राज थे, तो सबसे पहले भारत स्वतंत्रता सबसे पहले सामंती राज कौन था? तो हैदराबाद का ही था, ठीक है। तृतीय मैसूर युद्ध, तो तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790-92 में। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790-92 में। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि में? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे समाप्त हुआ था, ठीक है। और चौथा में जाके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। कहते हैं भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, यह वाडियार महाराजा निवासी। तो वाडियार महाराजा जो है ये कहाँ के निवासी थे? मैसूर के। हैदर अली भी कहाँ के थे? मैसूर के थे। वाडियार राजा भी कहाँ के थे? मैसूर के थे, ठीक है। अगला, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कलकत्ता में, कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। अगला, कहता है मराठाओं का उदय एवं विकास, ठीक है। मराठाओं का उदय एवं विकास, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मराठाओं का उदय एवं विकास, ठीक है। हाँ, स्टार्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है मराठाओं का उदय एवं विकास, ठीक है। मराठाओं का उदय एवं विकास। कहता है शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया था। तो गुरिल्ला
गोरिल्ला या छापामार युद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है, गोरिल्ला रणनीति और सैन्य का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी में, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? शिवनेरी में, रायगढ़ में उन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च सम्मुख के रूप में अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। पहले ही क्वेश्चन ये सब हो चुका है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। कहता है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली किसने, अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो किसने? मराठा। इसका मतलब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। सालवई की संधि, सालवई की संधि कब हुई थी? तो मई 1782 में सालवई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया। कब? तो मई 1782। अगला, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित, तो अहमद शाह अब्दाली से पराजित कब? तृतीय युद्ध में, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो कब हुआ था? 1761 में। अगला, बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि जो है ये आपका 1802 में, बसीन की संधि, बसीन की संधि कब हुई थी? 1802, ठीक है, बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। अगला कहते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ये चेतक बोलते हैं उसको, है ना, चेतक, या फिर इसको और एक क्या बोलते हैं, इसको चेतक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का। अगला, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसको हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। कहते हैं किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो पहला ही आ गया, कहाँ पर? तो बंगाल में। कौन सी व्यवस्था? महालवारी बंदोबस्त। किसने किया? मैकेंजी, महालवाड़ी मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा? अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस के समय। कब लाया गया था? 1793 में। कब लाया गया था? 1793 में। किसके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर? तो तमिलनाडु, ये मद्रास वाला जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी। कौन सा प्रेसिडेंसी हो गया हमारा? ये मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? देख लेते हैं हम लोग, मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। कहता है भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब? तो अंग्रेजी शासनकाल में सबसे भयंकर अकाल जो आया था ये 1876 से 1878, 1876 से 1878 में अंग्रेजों के समय में भीषण अकाल आया था भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते हैं भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था? तो अकाल संहिता जो 1876-78 के टाइम में देखे थे, कहते हैं किस आयोग के द्वारा? तो स्ट्रेची आयोग। किस आयोग के द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे, तो ये किस में समाहित था? तो रेलवे के गारंटीड बॉय। क्वेश्चन है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो कौन? रेलवे का गारंटीड ब्याज। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने? थॉमस मुनरो ने। याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने? तो थॉमस मुनरो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार मानता था, तो कौन सा प्रथा था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहता है ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो जमींदार ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे? तो भारत में प्रथम रेलवे किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है, कब किया गया था? कहता है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन, क्या बोला जाता है इसको? व्हाइट
मेंस बर्डन, किसके बारे में बात कर रहा है ये? तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल, बहुत बार पूछा गया है पुस्तक, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ ही किया गया था, ठीक है। भारत में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है। अगला 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो वस्त्र उद्योग जो पहले फेमस था भारत के लिए, वो पतन होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाया गया था, ठीक है। इस कारण से वस्त्र उद्योग का पतन हम लोग देखते हैं स्टार्ट हो गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल आ गया था क्वेश्चन ये वाला भी, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था लेवल 2। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात कर रहा है। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती? तो अभी बताए थे किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके साथ किया गया था? तो जमींदार के साथ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था? अस्थाई बंदोबस्त। कब किया था? 1793 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1793 में फिर वही क्वेश्चन आ गया। 1793 में क्या? अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त? तो देख लीजिए फिर से अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793 में। अगला क्वेश्चन कहता है हॉल्ट मैकेंजी। तो मैकेंजी का हम लोग पहले भी देखे थे, मैकेंजी महालवाड़ी, मैकेंजी महालवाड़ी, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा और जो 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा को कम करने में सक्षम किया था? रेल मार्ग, डलहौजी के समय में, ठीक है। डैश में शुरू हुई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी कहाँ पर? ये सबसे पहले बम्बई में ही स्टार्ट किया था, बम्बई डेक्कन मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य चुने गए थे? तो पहले ही हम लोग देखे थे हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको किस वर्ष चुना गया था? 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में। कहता है उनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल में? तो ये कौन सी पुस्तक कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रख लीजिए क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति ये हमारे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो फोर्ट गलस्टर, तो फोर्ट गलस्टर कहाँ पर है? कलकत्ता में, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत, तो रेलवे की शुरुआत कब? डलहौजी द्वारा। कब? 1853 में, ठीक है। अगला 1853 में जो पहला रेल मार्ग चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने के लिए, ठीक है। बम्बई से थाने या बम्बई से थाने। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? कहाँ पर? महाराष्ट्र में, बम्बई से थाने के बीच, ठीक है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब स्टार्ट की? 1853 में। कब किया गया? 1853 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट बम्बई डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती। तो बम्बई में पहली राजस्व बंदोबस्ती 1820 में, बम्बई प्रेसिडेंसी में जो लगा था मालवाड़ी, ठीक है, 1820 में। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान के राजा कौन थे? तो वर्धमान के राजा तेज चंद थे। वर्धमान के राजा कौन थे? तेज चंद थे। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल, तो भारत में जो है सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर? तो बंगाल में स्थापित किया गया था। कहता है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान जो पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि पर
भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। क्या बोया जाता था? तो नील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में, तो 1830 में क्या आया था? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अगला कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? रैयतवाड़ी कब हुआ था? 1820 में। महालवाड़ी कब हुआ था? अभी जस्ट हम लोग देखे 1830 में। महालवाड़ी व्यवस्था 1830 में, मैकेंजी द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी आपका हो जाएगा कलकत्ता एवं सॉरी ये हो जाएगा आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में, सॉरी जो है बम्बई प्रेसिडेंसी है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर है? ये भी बम्बई प्रेसिडेंसी। उसके अलावा ये जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो ये था हमारे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति, जहाँ से कि प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तुरंत 1857 का विद्रोह, यहाँ से तो आपका प्रश्न रहना ही रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो मेरठ से किया था। कहाँ से? मेरठ से। अगला कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है 1857 को, किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर को। याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? ये जगदीशपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो दिल्ली में प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो थे उस समय ये जॉन निकोलसन भी दिल्ली में थे। ठीक है, जॉन निकोलसन भी कहाँ थे? दिल्ली में। इसके अलावा हमारे लेफ्टिनेंट हडसन भी कहाँ थे? दिल्ली में, जिस कारण से इसका आंसर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था तो विश्वनाथ दुबे ने। किसने? विश्वनाथ दुबे ने। कहता है किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जुलाई 1857। इसमें भी अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो याद रखिएगा कितना जुलाई? तो 3 कितना जुलाई? तो 3 जुलाई। 3 जुलाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने। तो बिहार में कुंवर सिंह का जो लड़ाई हुआ था कब? 21 अप्रैल 1858 को। किसके साथ में? तो डगलस के साथ में। ठीक है, किसका? तो कुंवर सिंह का। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभित हुई थी? हम लोग देखिए अभी कहाँ से? तो मेरठ से। अगला क्वेश्चन कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने? तो नाना साहब ये भी थे। इसके अलावा और देखिए क्या क्या है ऑप्शन। लखनऊ से बेगम हजरत महल ये भी थे। मौलवी अहमदुल्ला जो कहाँ से? फैजाबाद से ये भी थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से ये भी थे। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से। मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन ये गलत दिया। किसने? तो साहूकार ने भी भाग नहीं लिया था और जमींदार ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इस कारण से इसका आंसर होगा 2 और 4, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना की प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को किसने पढ़ के सुनाया था? ये भी क्वेश्चन आता है, किसने पढ़कर सुनाया था? कैनिंग ने। कहाँ से पढ़कर सुनाया था? तो इलाहाबाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है? तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध समाप्त ये 1857 को ही कहा जाता है। कहता है निम्न में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा, तो उसके साम्राज्य मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके साम्राज्य की सीमा जो चांदनी चौक से पालम तक थी, चांदनी चौक से पालम तक थी। अगला, कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह कहाँ पे शामिल हुए थे? आराम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे हमारे? तो जगदीशपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अवध लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, या बेगम ऑफ अवध। ठीक है, अगला, कहते हैं प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र से? तो ये पटना से थी। ठीक है, पटना से। अगला, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को, तो चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856। अगला क्वेश्चन, कहते हैं कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह किस प्रांत से जुड़े थे? तो बिहार से जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के विद्रोह में तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से, तो भारत 1857 के विद्रोह के बाद का बात कर रहा है, भारतीय फौज के नव संगठन से, तो ये कौन सा आयोग हो जाएगा? तो पील आयोग। ठीक है, अगला आंसर, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जान ही रहे हम लोग, कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी, ठीक है, 15 जुलाई 1857 से कब तक? तो 20 जनवरी तक। ठीक है, 20 जनवरी तक केंद्र रहा था। कहाँ केंद्र रहा था हमारा? तो जगदीशपुर। कहाँ केंद्र रहा था? तो जगदीशपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
तो बिहार में कौन सा भाग वो प्रभावित रहा था? केवल मुंगेर, केवल मुंगेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था किस कारण से असफल रहा? तो ये कहता है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के वजह से। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से हमारा 1857 का क्रांति विफल रहा। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो आउट्रम एवं टेलर, आउट्रम एवं टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? 1857 के आंदोलन से जुड़ा है तो किसका? तात्या टोपे। जो कहां से इनका नाम जुड़ा है? तो कानपुर से। ठीक है, तात्या टोपे। इसके अलावे भगत सिंह भी नहीं थे, बीजी तिलक भी नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे। किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। ठीक है, आगे, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो सरदार की उपाधि बारदोली के, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी के द्वारा या वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। कहता निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति जो बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से संबंधित फिर वही क्वेश्चन आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई, तो बारदोली सत्याग्रह की अगुवाई किसने कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने का निर्णय के विरुद्ध हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व, तो किसान आंदोलन का नेतृत्व कहां कर रहे थे ये? तो बारदोली में। कहां कर रहे थे? तो बारदोली में। ठीक है, ठीक है, बारदोली, केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल, एक और क्षेत्र आता है केरल के ही मालाबार तट पर। ठीक है, मालाबार तट पर। तो कब हुआ था मोपला विद्रोह? ये 1921 में। कब हुआ था? 1901। अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय